हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो हमने हमारी +1 की एनसीईआरटी देखिए कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास +2 की। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एंड ये इसका पार्ट 1 है। तो हम कर रहे हैं ये वाली बुक, थोड़ी पुरानी है। तो मेरे जो टीचर थे जिनसे मैं कोचिंग लेती थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखनी है ना, तो सबसे पहले आपको यही बुक पढ़नी चाहिए। दिख रही है? यही बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो इस बुक का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट का मीनिंग हिंदी में होता है समग्र। समग्र यानी कि सारी। मैक्रो ही हो गया ना, वर्ड ही हो गया मैक्रो यानी कि सारी। तो अब सबसे पहले मैक्रो की हम डेफिनेशन क्या देंगे। तो देखिए, अब हम इसमें ये नहीं देंगे कि हम इसमें सारी पढ़ते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की भाषा में देंगे। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है। तो मतलब अगर आपको याद है तो एक पर्टिकुलर मूवी आई थी, तो उसमें पूछा गया था कि भाई मशीन, साइंस की क्लास चल रही थी, भाई मशीन किसको कहते हैं। ये पंखा चल रहा है, ये मशीन है। ये बल्ब जल रहा है, ये मशीन है। इवन मतलब जिप खोल के दिखा रहा है, ये मशीन है। ऐसी डेफिनेशन देखिए, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी का जिक्र कर रही हूँ। देखिए, हंसी मजाक की बात और है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें उसकी डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो अब इसकी जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की देखिए डेफिनेशन क्या बनेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी इन विच वी स्टडीड अबाउट एग्रीगेट वेरिएबल्स। ऑलराइट, एग्रीगेट वेरिएबल की हम स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज एग्रीगेट variable? The aggregate variable is that measure the total economic activity of a region or a nation। एक particular area की हम जो है टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, तो वो हमारे एग्रीगेट वेरिएबल हो गए। तो अब इसके देखिए 3 पार्ट हो गए। एक तो जीडीपी है, एग्रीगेट डिमांड है। तो माफ कीजिए, मैंने एग्रीगेट मैंने यहां पर लिखा नहीं है, तो लेकिन एग्रीगेट डिमांड ही बनेगा। और ये एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, एक बात ध्यान रखिएगा, डिमांड और सप्लाई है ना, हमेशा साथ साथ चलेंगे। इनमें से एक कभी भी नहीं चल सकता। नहीं, अगर हम ये नहीं कहते कि डिमांड हो रही है, तो नहीं हो सकता भाई। बिना सप्लाई के डिमांड कहां से करेंगे। अब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपको ये पेन चाहिए, अगर मैं, हाँ भाई ये वाला पेन चाहिए, भाई मेरे को पेन चाहिए, जब तक मैं सप्लाई नहीं करूंगी तो डिमांड कैसे होगी किसी पर्टिकुलर चीज की। याद रखिएगा, डिमांड घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड घटेगी सप्लाई घटेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कंजप्शन गुड्स, अब कंजप्शन गुड्स को हम हिंदी में कहते हैं उपभोग करने वाली वस्तुएं। तो देखिए, अब सीधी सी बात है, अब देखिए कोई भी किसान अपने खेत में अपनी फसल बोता है। अब आपने देखा होगा जैसे कि ढाबे वाले अपने खाना वगैरह जो भी बनाते हैं, कपड़े बनाने वाला कपड़े बनाता है, मशीन बनाने वाला मशीन बनाता है। तो ये हो गई। तो अब बना के वो करेगा क्या, बस जाहिर सी बात है बेचेगा। अब हम उसको खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अपने उपयोग के लिए हम उसको खरीदते हैं। तो कंजप्शन गुड कि भाई हाँ, जो हम अपने उपयोग के लिए जो चीज खरीदते हैं वो अंतिम वस्तु हो गई हमारी। तो जैसे कि अब किसान ने अपनी फसल बोई, तो कुछ चीज तो वो अपने खाने के लिए रखेगा, तो और कुछ फसल वो बेच देगा, जैसे हम जैसे लोग खरीदेंगे। तो हमारे लिए वो कंजप्शन गुड हो गई। हम अब उसका आटा बनाएंगे
या अब हम उसका क्या करेंगे ये आगे की बात है। तो अब हमने उसको खाने के लिए खरीद लिया तो वो हमारी कंजप्शन गुड होगी। कपड़ा है, पहनने के लिए खरीद लिया, भाई हमने खरीदा है, भाई ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, मतलब माफ कीजिएगा, अब ये हमारा कंजप्शन गुड है। ठीक है, तो अब जो कंजप्शन गुड है ये भी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? हाँ ठीक है, एक तो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब वो जो एक बार उपयोग करने के बाद लंबे समय तक चलती रहती है। मेन टू से रोटी, पानी, नहीं एक मिनट, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल थिंग्स यानी कि जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद लंबे समय तक चलती रहती है, जैसे कि कार, मशीन, या फिर कुर्सी, या फिर मार्कर। लेकिन हाँ, अब इसको हम ड्यूरेबल नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे अब हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल एक बार कंज्यूम की तो गई, वो सिर्फ एक बार के लिए, जैसे कि रोटी, फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक्स, लाइक केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आ गया मुंह में पानी। सेमी ड्यूरेबल जो कुछ समय तक इस्तेमाल होती है, कुछ समय तक, जैसे कि अब ये सेमी ड्यूरेबल है। ये सेमी ड्यूरेबल कैसे है कि इसको यूज करेंगे कुछ समय तक। अब मेरे जैसी दिन में पता नहीं कितनी बार इसको यूज करेगी, इसकी इंक खत्म। तो अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इसको थ्रो करके नया लाऊंगी या इसके अंदर इंक भरूंगी। वैसे आपके हिसाब से ये क्या है, ये ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हमारा कंजप्शन गुड हो गया, अब हमारा कैपिटल गुड हो गया। तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए हमें कैपिटल तो चाहिए। लैंड, लेबर, वेल्थ, मशीन एक्सेट्रा, ये हमारे कैपिटल्स हो गए। भाई भूमि भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, मशीन भी चाहिए। मशीन और मजदूरों को आप अलग अलग ही रखिए। ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल गुड हो गया। अब आता है फाइनल गुड, यानी कि हमारे चैप्टर का मेन पार्ट। मेन पार्ट इन द सेंस हम ये इसी बात पर तो डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इनकम क्या होती है। अब हिंदी में ये है कि जो फाइनल गुड या जो फाइनल सर्विस हमें प्रोवाइड होती है, उससे जो बेनिफिट यानी कि जो उससे लाभ प्राप्त होता है, या उससे जो इनकम कहना ज्यादा, फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस देने के बाद जो इनकम जनरेट होती है वो नेशनल इनकम में ऐड होती है। और यही हमारे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। फाइनल गुड्स बेनिफिट, फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस से, इसे लाभ कह दीजिए या धन प्राप्ति कह दीजिए, मतलब कि भाई पैसे कमाना कह दीजिए, बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया फाइनल गुड। अब फाइनल गुड से पहले एक चीज और आती है, क्या? इंटरमीडिएट गुड। जब कोई एक्स्ट्रा चीज लगाई जाती है, एक्स्ट्रा मतलब कि कोई चीज एक दूसरे की पूरक होती है, जैसे चाय बनाने के लिए दूध। अब आप लोग कहोगे कोई पूजा मैडम खाने पीने की बात ज्यादा कर रही है। भाई सीधी सी बात है, मैं फीमेल हूं तो ऐसी चीजें मतलब याद रहती हैं। तो इंटरमीडिएट, जैसे कि लोहा बनाने के लिए, लोहे से अगर हम कोई चीज मिलाते तो वो प्रॉपर लोहा नहीं होता, क्योंकि गर्मी पाके वो पिघलता है। और इवन ये देखिए, ये जो मेरी नोज में रिंग है या फिर ये गोल्ड का है, क्या ये प्योर है? जी नहीं, इसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में चांदी या तांबे की मिलावट की जाती है, मतलब हल्की सी, ज्यादा नहीं, मतलब हल्की सी, ताकि ये थोड़ा सॉलिड बना रहे। वरना इमेजिन कीजिए कि गर्मी एकदम बढ़ गई और पूजा मैडम की नाक से ये सोना बह रहा है। हाँ, ये इंटरमीडिएट गुड में आता है। तो अब स्टॉक, सिंपल सी बात है, स्टॉक का मतलब ये है कि कोई भी चीज हम संग्रह करके रखते हैं बेचने के लिए, तो वो हमारा स्टॉक आ जाता है। तो पार्ट 1 हमारा यही खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यूजीसी नेट पेपर के लिए जो
सिटी इंटीमेशन थी वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। आप लोग जाइए वेबसाइट पर जाकर अपना अपना सिटी चेक कर लीजिए। अब जिन बच्चों का पेपर है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड, ये बात मैं हमेशा हर बार कहती हूँ, सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड ही सवालों का जवाब दिया जाएगा। उस सब्जेक्ट से बाहर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।